तो ये जो चैप्टर है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, वैसे नाम है ये भी ट्रांजिस्टर्स का ही। जैसे वो आपके पास ट्रांजिस्टर है स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, और सम टाइम इनको जो इम्पीडेंस मैचिंग है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो पर्पज़ वही है जिसके लिए ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, वो बाईपोलर था, और ये फील्ड इफेक्ट हैं, ये यूनिपोलर हैं, वो बाईपोलर हैं। ये वैसे ऑफिशियल हैं स्लाइड्स इसी बुक की, इसी बुक से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कंपैरिजन है जो कि बड़ा नीडी है टाइम के लिहाज से, कि एफ वर्सेस वेजिटीज़ ना सम हाउ थोड़ी बहुत जो है वो कंपेयर किया गया है चीज़ों को। अच्छा, सिमिलैरिटीज़ जो कि मैं स्टार्ट में बोलता था कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, बीजेटी में बड़ा हमने डिटेल में देखा। रीजन्स थे कुछ, यहाँ पर भी कुछ हमारे पास रीजन्स होंगे। स्विचिंग के लिए हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं चीज़ें, हमने देखा स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जब आपके पास करंट फ्लो करना ख़त्म कर दे, या करंट जब फ्लो नहीं कर रहा, तब आप उसको स्विच ऑफ के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। जब आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, स्विच ऑन के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। जैसे वहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर वी सी था, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आई सी था, और साथ में आई बी की कर्व्स भी होती थी एट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या करना, वो भी हम देखेंगे। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कि लेट से सर्किट है, उसकी एक कंपोनेंट की अगर हाई इम्पीडेंस है, तो साथ में आपको एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसकी इम्पीडेंस उससे मैच कर रही हो। अगर हम सर्किट में आपने चीज़ों को प्लेस करना है, वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों को। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जहाँ पे, जहाँ पर थोड़े बहुत प्रो कॉन्स हैं, कुछ उसमें बेहतरी है, कुछ इसमें। सो एफ ए टीज़ आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस। और पहले बीजेटी का वर्ड पढ़ लेते हैं, फिर एफ ए टी से ज़रा कंपेयर करता हूँ। बीजेटीज़ आर करंट कंट्रोल डिवाइसेस। ये किस तरह से हम कह रहे हैं कि बीजेटी आर करंट कंट्रोल डिवाइसेस। आपने देखा कि आपके पास आई बी, आई ई और आई सी की वैल्यू होती थी। आप बेस के अंदर एक माइनर सा एक करंट जो था वो देते थे, और अमीटर से जो करंट वो जा रहा था, आई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगर आपके पास इनपुट साइड से करंट फ्लो होना बंद हो जाए, तो आपके पास फर्दर आउटपुट साइड पे कोई भी करंट नहीं मिल रहा होता था। वहाँ पर जो रोल था, जो चीज़ें जो कंट्रोल हो रही थी, वो विद द हेल्प ऑफ करंट हो रही थी, कि आई बी ज़ीरो के ऊपर, या आई बी 1 माइक्रो के ऊपर आई सी की वैल्यू क्या है, आई बी 5 के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है, और आई सी इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। ठीक है। सो अगर बीच में आई बी या बेस का रोल नहीं है, तो आपके पास आउटपुट्स नहीं आ रही होती थी। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एफ ई टीज़ आर वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस। ये वोल्टेज के ऊपर है कि कितना आपके पास जो गेट है, इसमें कभी आप पढ़ेंगे कि इसमें गेट, सोर्स और ड्रेन होता है। सो हम देखेंगे कि गेट के ऊपर, जैसे दरवाज़ा आप किसी चीज़ को कहते हैं, या जैसे मैकेनिकली वॉल्व होता है, मैकेनिकल वॉल्व जो हमारे पास होता है, जैसे आप नल को खोलते हैं जिसको आप टूटी वगैरह कहते हैं, तो उसके ऊपर जो वॉल लगा होता है, हैंडल वॉल्व है या व्हील टाइप वॉल्व, तो उसको आपने खोला है, वो गेट को, दरवाजे को खोला है, कितना खोला है, और उतनी उस हिसाब से चीज़ें उसके अंदर से गुजर सकती हैं। तो यहाँ पर एफ के अंदर क्या है कि इसके अंदर भी वोल्टेज की बेस के ऊपर है कि क्या वोल्टेज रखा है, जितना वोल्टेज रखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिले होंगे। तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं, और बीजेटीज़ जो हैं वो हमारे पास करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं। थोड़ा सा डिटेल बीजेटीज़ को तो हम देख चुके हैं कि वो किस तरह से, क्योंकि उसकी बातें थोड़ी सी हमें पिक हो रही हैं। एफ में भी अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से चीज़ें हैं। तो जैसे बीजेटी 3 पिन्स थी, 3 उसकी लेग्स थी, यहाँ पे भी देखते हैं कैसा क्या काम होता है। सो एफ हैव अ हायर इनपुट इम्पिडेंस। एफ के अंदर जो है वो इनपुट इम्पिडेंस हाई है। बीजेटी के अंदर जो होता है वो हायर गेन के लिए आप इसको यूज़ करें। आपने देखा वोल्टेज गेन ए वी का फॉर्मूला, आपने देखा आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज, कुछ कैलकुलेशंस की, कुछ रिजल्ट्स देखे माइनस साइंस के साथ, 180 के फ्लिप के साथ आपके पास रिजल्ट्स इंक्रीज वर्जन में थे। 300 के करीब करीब आंसर्स आ रहे थे, किसी का 280 ए वी की वैल्यू थी, किसी में 360 थी।
So FATs are less sensitive to temperature variations and are more easily integrated on ICs. अब IC के अंदर ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। IC आपने देखा होगा एक एम्पलीफायर का भी एक IC मिलता है, बाज़ दफ़ा टाइमर का एक IC, और बड़े मल्टीपल पर्पज़ हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक आईसी के अंदर, एक चिप के अंदर हज़ारों आपके पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो लगे हों, मल्टीपल चीज़ें लगी हों। जैसे बोर्ड्स वगैरह अक्सर आप बड़ा कॉमन सुना होगा, कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के लेके जाते कहते हैं इसका आईसी उड़ गया। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर आपके पास ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट पर्पज़ है, क्या हो रहा है, इम्पीडेंस मैचिंग है, स्विचिंग है, एम्पलीफिकेशन है, क्या है। सो अब ये जो यहाँ पर जो कमेंट किया गया वो बेसिकली क्या है कि एफएटीज आर लेस सेंसिटिव टू टेम्परेचर। आपने सारे चैप्टर्स के अंदर सो फॉर एक देखा कि टेम्परेचर का एक बड़ा रोल है, टेम्परेचर का एक ठीक ठाक रोल है। अगर आर डी के, अब आर डी का अगर एक फॉर्मूला का आपने देखा था जो कि 26 मिली वोल्ट का जिसमें कम्बिनेशन था, उसमें स्टार्टिंग के आपने चैप्टर में देखा होगा कि एक वर्ड था वी टी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली क्या वोल्टेजेस, और उसमें आपने देखा कि उसमें पहले चैप्टर्स के अंदर उस फॉर्मूला के अंदर टी भी आ रहा होता है। टेम्परेचर जिसको आपने केल्विन में लिया, आगाज़ में आपने देखा होगा के क्यू, क्यू की वैल्यू भी थी, के बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट्स पे वहाँ पर था, और टी भी था, टेम्परेचर भी था। तो टेम्परेचर को जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर ये डिवाइसेस होती हैं, तो ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को चेंज करती है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। फिर हमने सेंसिटिविटी में भी देखा, फोर्थ चैप्टर के अंदर भी देखा बड़ा डिटेल में। तो ये एफिटीज़ कम सेंसिटिव हैं और हमें चाहिए भी ये होता है, क्योंकि पूरे चौथे चैप्टर के अंदर आपने देखा आप डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, तो एट द एंड स्टेबिलिटी देखते थे कि वो कितनी वैल्यू आपस में कितनी चीज़ें सेंसिटिव है, क्यू पॉइंट सेम है वगैरह वगैरह, इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं। तो एफ कदरे जो हैं वो बेहतर है, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल 25 पे रिजल्ट किया है, जैसे ही रूम का टेम्परेचर या एनवायरनमेंट टेम्परेचर ये चीज़ें चेंज हो, आपके पास रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, क्यू पॉइंट्स वेरी कर जाएंगे, चीज़ें वेरी कर जाएंगी, तो ये डिमांडेड नहीं होता। तो एफ जो है वो कम सेंसिटिव है, बेहतर एक चीज़ है उसकी नस्बत। एफ आर जनरली मोर स्टैटिक सेंसिटिव दैन बीजेटीज। अब ये स्टैटिक सेंसिटिव में अगर आप चीज़ देखें तो इसके लिए अक्सर एक टर्म यूज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कि अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसके ऊपर, उसकी सतह के ऊपर जो चार्ज आ जाता है, उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर कोई चीज़ है तो उसकी सतह के ऊपर चार्ज आ जाता है। और दो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को, या दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में करीब आते हैं और उन पे पहले कोई चार्ज है, तो स्पार्क भी हो सकता है। सम टाइम अक्सर आप देखा, आप किसी चीज़ को यूँ हाथ थोड़ा सा लगा रहे थे तो सम टाइम आपको आगे से स्पार्किंग टाइप या जैसे कोई चिंगारी सी होती है। तो अगर दो बॉडीज़ के ऊपर स्पार्क, और अगर यही चीज़ें जब आईसी के अंदर लगी हों या डिफरेंट हार्डवेयर्स के अंदर लगी हों, तो अगर इनके ऊपर स्टैटिक कंडीशन के अंदर अगर इनके चार्ज अकोमोलेट हो जाए इनकी सतह के ऊपर, तो वहाँ पे डैमेज हो सकता है, स्पार्किंग हो सकती है, कोई भी इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। सो एफ जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि सेंस में देखा जाए तो बीजेटी थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रही, और एफ जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। सो ये जो यहाँ पे स्टैटिक का वर्ड डिस्कस किया गया, इसको अगर किसी ने यानी कि अगर चेक करना हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज का आप लिख के इसको ज़रा सर्च और कीजिएगा, आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी कि ये आपके पास क्या फिनोमेना होता है। मैं अगर एक सबके साथ शेयर करना, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग ये इसी स्टैटिक के ऊपर मैंने सर्च की थी कि हैंडलिंग स्टैटिक सेंसिटिव डिवाइसेस के क्या करना चाहिए, बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई, यूँ यूँ करें आप, और आपके पास चीज़ों को यूँ रैप कर लें, इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर लें जिस सेंस में आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को देखें तो ये सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, बताया हुआ सारा कि कैसे कैसे चीज़ें होनी है सारी। तो इसको खैर नहीं हो, आप सर्च आउट कर सकते हैं। वापस आता हूँ पॉइंट की तरफ, जो स्लाइड्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, और इनके अंदर टाइप्स होती हैं एफ के अंदर, जे एफ है जंक्शन
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको हम JFETs कहते हैं। FETs की बेसिकली दो टाइप्स हैं, JFETs और MOSFETs। MOSFETs जो हैं वो बेसिकली मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है ना वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं। इसमें क्या होता है कि ये मटेरियल की वजह से, कि मेटल ऑक्साइड का मटेरियल यूज़ हुआ तो उसकी वजह से ये इसका नाम मॉसफिट है, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। अब इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, डी मॉसफिट है, ई मॉसफिट है। डी फॉर डिप्लीशन मॉसफिट है और ई फॉर इन्हांसमेंट मॉसफिट है। ये बेसिकली आपके पास इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, ब्रेन जिस तरह उसके अंदर आपके पास बेस था और मीटर था और कलेक्टर था। सो इसमें उसी तरह मीटर है, लेट से इसमें सोर्स है, उसमें कलेक्टर था आपके पास, यहाँ पर ड्रेन है, उसके अंदर बेस था आपके पास, यहाँ पर गेट है। तो ये कम्बिनेशन है कि ड्रेन और ये गेट और ये सोर्स, तीन जो चीज़ें अब ये किस तरह से होती हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो JFETs के अंदर उसने लिखा हुआ देयर आर टू टाइप्स ऑफ JFETs, एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल से जब आपने देखा होगा नाम के अंदर, तो ये एक ही चैनल के बेस के ऊपर है कि एन चैनल, और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की वजह से आप अपने रिजल्ट्स ले रहे होंगे। पी चैनल में देख रहे होंगे कि पॉजिटिव का कम्बिनेशन उसने यूज़ किया होगा, उसकी वजह से आप अपने रिजल्ट्स ले रहे होंगे। इसमें डबलिंग नहीं है चीज़ों के अंदर, ठीक है, बाईपोलर की तरह इसमें सिनेरियो नहीं है। बेसिकली एन चैनल लिखा मोर वाइडली यूज, जैसे अक्सर आप BJTs में आपने देखा था तो मोस्टली आपके पास जो डायग्राम्स बनी हुई थी या अक्सर जो डिस्कस किया होता है या जो डिस्क्रिप्शन होती है वो NPN ट्रांजिस्टर की मौजूद होती है वहाँ। तो यहाँ पे मोस्टली होपफुली आपको एन चैनल की मिल जाएगी। पी चैनल का भी इन पैरेलल यहाँ पे सारी डिटेल मौजूद है। उसमें भी क्या अक्सर होता था कि NPN की डिटेल मौजूद होती थी और PNP को बड़ा शॉर्ट सा डिस्कस किया होता था, सम टाइम किया हुआ सम टाइम नहीं, किसी एक को कॉन्फ़िगरेशन को पकड़ लिया जाता और दूसरे को उससे रिलेट करके सिनेरियो को बिल्डअप कर लिया जाता था। सो यहाँ पर ये जो नाम लिखा हुआ है एन चैनल फॉर एग्जांपल, तो आप देखें तो ये स्काई ब्लू से कलर का जो आपको नज़र आ रहा है सारी चीज़, ये चैनल है बेसिकली एन। ये चैनल किस तरह से बना है, सोर्स और ड्रेन का जो कम्बिनेशन बन रहा है, ये इनके दरमियान में एक चैनल है। सोर्स और ड्रेन जो पॉइंट्स हैं के दरमियान में एक चैनल एक मौजूद है, एक राब्ते का एक ज़रिया मौजूद है। जैसे आप किसी एक चैनल को ट्यून करते हैं तो होता क्या है कि वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। सो वो तो अलग बात है कि वो ड्यूल मोड है या सिंगल तरफ से इंफॉर्मेशन आनी है या दोनों तरफ से रब्ता है या क्या, तो एक सिलसिला जो है वो बन जाता है। यहाँ पर भी इसी वजह से इसको भी हम एक चैनल का नाम दे रहे हैं, और चूँकि वो एन टाइप मटेरियल से बना है तो हमने उसको नाम दे दिया एन चैनल। अब देखना कि ये पी वगैरह क्या है, तो जो चैनल होता है उससे जो अपोजिट चीज़ है, यानी कि अगर एन का चैनल है तो उससे अपोजिट चीज़ पी मौजूद है, और अगर पी का चैनल है तो उससे अपोजिट चीज़ एन मौजूद है। तो चूँकि एन का चैनल है और पी मटेरियल के गेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये पी मटेरियल और ये भी पी मटेरियल, तो ये गेट्स हैं, ये देखें ये एक ही लाइन के साथ दोनों को मिलाया हुआ गेट। अब इस दो क्यों बनाए हुए हैं, अक्सर जहन में आता है कि एक बना सकते, इसको बेसिकली गेट से तशबीह दी गई, जैसे दो दरवाजे हैं, बंद हो रहे हैं खुल रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ये मिला दूँ साथ में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे मिल गए, रास्ता बंद भी हो सकता है, ये जो राब्ता था, ये जो चैनल का राब्ता था बंद भी हो सकता है। साफ ज़ाहिर है ये राब्ता जो मैंने कहा है कि बन सकता है, बंद हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपने वोल्टेजेस वगैरह क्या अप्लाई किए हुए हैं, कंट्रोल क्या किया हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो अगर PN है तो सम हो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इधर उधर मूव करेंगे और आगे जंक्शन बन जाता है, तो जंक्शन फर्दर जो है वो ओवरकम नहीं होता, बैरियर ओवरकम नहीं होता अनटिल अनलेस के कोई एनर्जी मौजूद हो। सो ये तो हो गया कि दो गेट्स इसके क्यों लगे हुए हैं, ठीक हो गया बात। और साथ में अगर आप देखें तो ये पी के साथ ये एक ब्राउनिश सा ये एक लेयर बनी हुई है और उसको उसने लिखा हुआ डिप्लीशन रीजन,
चूँकि एन रीजन मौजूद है और पी रीजन मौजूद है, तो आपस में चार्जेस का जो है वो फ्लो होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फ्लो रुक जाता है, क्योंकि फर्दर एनर्जी नहीं होती उस बैरियर को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, 3 टर्मिनल थे वो हमने देखे यहाँ पर। अच्छा, ये कुछ ऑपरेशन का बेसिक आइडिया होता है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि अभी आपने देखा ना कि उसमें 3 चीज़ें हैं। तो ये सोर्स मौजूद है जहाँ से कोई चीज़ आ रही होगी, और आगे आप देख रहे हैं गेट है साथ में। सोर्स से एनर्जी डेफिनेट सी बात है निकलेगी। गेट मौजूद है कि कितना गेट को आपने ओपन करना है, वॉल्व को कितना ओपन करना है ताकि उतना वाटर जो है वो ड्रेन में जा रहा हो। और यही काम वहाँ पर क्या हो रहा था, तो वहाँ पर एमीटर होता था और वहाँ पर बेस होती थी और वहाँ पर आपको कलेक्टर मिल जाता था। सोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं डिस्कस करूँ, पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन या आपके पास होल्स और एन फॉर नेगेटिव, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव यानी कि जो पोल होता है हमारे पास, उस चीज़ को सोर्स से ज़ाहिर किया जा रहा है। जो ड्रेन है वो आपके पास, अगर मैं पॉजिटिव को कहूँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं और पॉजिटिव पे आके पॉजिटिव की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अगर कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो गेट है वो कंट्रोल है यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ का कंट्रोल है, वो तो वाटर है, तो उस चीज़ को हम देख रहे हैं टेक्निकली। जो गेट है, गेट वोल्टेज इज दैट कंट्रोल्स द विथ ऑफ द एन चैनल। अब ये जो एन चैनल की जो विथ है जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये मैंने कहा था कि ये राब्ता है। ये मैंने कहा था कि ये गेट जो हैं वो खुल भी सकते हैं, ये गेट बंद भी हो सकते हैं, राब्ता एक दरमियाने लेवल का भी हो सकता है, मुकम्मल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, कम्युनिकेशन ख़त्म भी हो सकती है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? द गेट वोल्टेज दैट कंट्रोल्स द विथ ऑफ द चैनल। चैनल की जो चौड़ाई है, गेट बंद हो जाएगा तो जो दरमियान में राब्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसमें अगर देखें तो इट सीम्स लाइक कि ये जो चैनल था दरमियान में, यानी कि सोर्स से जो ड्रेन की तरफ जाने का जो चैनल था, ये यहाँ से जो चीज़ इधर जाएगी, ये जो चीज़ है, ये ये चैनल इट फील्स लाइक कि ये ख़त्म हो रहा है। चीज़ें तो एग्जिस्ट कर रही हैं, नो डाउट कि आपने डिप्लीशन जो लेयर है उसकी विथ को इतना इंक्रीज़ कर दिया। सर जी जी। सर ये जो पी रीजन है या पी चैनल हो गया, ये आपस में कनेक्टेड है या जस्ट इसमें गेट लगाया हुआ है ताकि फ्लो रोका जा सके चार्जेस? ये आपस में जो चीज़ें इनके कनेक्टेड हैं वो आगे हम सर्किट को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल ऑन अ वेरी क्विक वे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये उसी तरह ही कनेक्टेड की फील्ड्स आएगी जैसे वैसे आपको आती थी बीजेटीज़ के अंदर। ये देखें अभी जो ड्रेन है उसको कनेक्ट किया हुआ, और ड्रेन और सोर्स कनेक्टेड हैं। ये वीडीएस है आपके पास, जैसे वहाँ पर आपके पास बेस, एमीटर और कलेक्टर होता था, तो आप एक वीसीई अप्लाई कर देते थे और वीसीई की बेस पे आप आईसी देख लेते थे। तो यहाँ पर आपने वीडीएस अप्लाई कर दिया और उसकी बेस पे आप आईडी देख लेंगे। समझ रहे ना? ये देखें, ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान में आपने एक जो एनर्जी सोर्स है, ये जो वीडीडी आपको नज़र आ रहा है, वीडीएस अप्लाई कर दिया, वोल्टेज बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स, और उसकी बेस पे आप आईडी ले लेंगे। जैसे वहाँ पर वीसी एक्स एक्सिस पे होता था और वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास आईसी होता था, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वीडीएस होगा और वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास आईडी होगा। डेफिनेट सी बात है, अगर इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, जो आपका क्वेश्चन उसके थोड़ा करीब आते हैं, अगर इनका आपस में रिलेशन नहीं होगा तो फिर ये जो रिजल्ट्स हैं वो डेवलप नहीं हो सकते ना। तो ये आपस में चीज़ें कनेक्टेड है। और ये जो जी और एस है ये गेट और सोर्स है,
तो ये जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर कि गेट कितना खोलना है, क्या करना है, वो बेसिकली VGS है। VGS वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द गेट और सोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे वहाँ पर IB कंट्रोल कर रहा था। तो नो डाउट कि इनका आपस में रिलेशन है, वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। और यहाँ सोर्स से ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं और ड्रेन के ऊपर जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं। और ये भी अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखिए रास्ता थोड़ा ज़्यादा खुला है, यहाँ से रास्ता थोड़ा तंग है। ये बेसिकली जो पाथ है इसको हम चैनल का नाम दे रहे हैं। ये जो स्काई ब्लू कलर का है ये आपके पास चैनल है। तो आई होप सो कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जी सर, क्लियर है। अच्छा, इस पे ये हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इसमें कुछ लिखा हुआ है कि JFET's ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो हमने बेसिकली दो तीन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि अगर हम VGS को ज़ीरो रख देते हैं। अच्छा, इट सीम्स लाइक कि सम टाइम हम जब किसी चीज़ को ज़ीरो कहते हैं तो हमें ऐसे फील होता है जैसे कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। तो बेसिकली VGS ज़ीरो का मतलब ये है कि गेट और सोर्स एक ही पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है, यानी कि VG माइनस VS, फॉर एग्जांपल 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो VG और VGS, सॉरी VG और VS दोनों एक ही पोटेंशियल पर मौजूद हैं, इसीलिए उनका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो आया, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर VGS अगर आपके पास ज़ीरो है और VDS को अगर आप इंक्रीज़ करें टू सम पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा। जैसे हम वहाँ पर अक्सर ऑब्जर्व किया करते थे कि अगर एक फॉरवर्ड है और दूसरा रिवर्स है तो क्या होगा, दोनों फॉरवर्ड हैं तो क्या होगा, दोनों रिवर्स हैं तो क्या होगा, सम हो। इस तरह की कम्बिनेशन आप वहाँ पर ट्राई करते थे, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करते थे। और एक और चीज़ फिर हम चेक करें कि VGS लेस देन ज़ीरो। अच्छा, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। VGS लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है। अभी मैं सिर्फ अल्फाज की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि इन इन अल्फ़ाबेट्स का या इन सिंबल्स का मतलब क्या है। VGS लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि VG माइनस VS अगर आप करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, ठीक है। कि VG और VS को अगर आप माइनस करें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेट से कम्बिनेशन बना है कि गेट को वैसे तो आपने पॉजिटिव दिया हुआ है, सोर्स को वैसे तो आपने नेगेटिव दिया था, लेकिन आपने पोलैरिटी जो है वो रिवर्स की है। 1 वोल्ट का माइनस का 1 वोल्ट गेट को दिया हुआ और पॉजिटिव का 1 वोल्ट सोर्स को दिया हुआ। VG माइनस VS का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास लेस देन ज़ीरो आ रहा है, यानी कि एक की निस्बत दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ मोर नेगेटिव। अच्छा, इसको आप ट्राई करें कि VDS एट सम पॉजिटिव वैल्यू, कि VDS की कोई वैल्यू उसके ऊपर देख रहे हैं कि VGS आपके पास क्या होगा। VGS लेस देन का मतलब ज़ीरो, ये है कि VGS का रिजल्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल -1, -2, -3, -4, इस तरह के आपके पास आंसर्स आ रहे हैं। और रजिस्टर के तौर पे भी देखेंगे कि ये जो चैनल, फॉर एग्जांपल एक चैनल जो दरमियान में बनता है, अगर गेट खुलता है, यानी कि अगर गेट या जो डिप्लीशन लेयर्स हैं उनकी अगर विथ चौड़ाई जो है वो अगर कम होती है तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस कम मौजूद है। और अगर वो चौड़ाई उनकी बहुत करीब आ जाती है और रास्ता ऐसा फील होता है कि बहुत कम है चैनल को पाथ जो मिला हुआ, तो हम कहेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है। तो दरमियान में जो चैनल मौजूद है वो ऐसे फील होता है कि वो चैनल के विथ कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये ऐसा बिहेवियर रजिस्टर की सेंस में होता है। फॉर एग्जांपल जब कोई चीज़ ऐसी कम ज़्यादा हो रही हो इलेक्ट्रिकल की सेंस में, तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं कि एक वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे, कभी रजिस्टेंस कम है कभी उसकी रजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। इन चीज़ों को खैर हमने सर्किट्स की मदद से अभी देखना है। ये वैसे उसने बताया था और मैंने थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन कर, ये वो चीज़ आ गई है जो अभी पिछली स्लाइड में हम एक्सप्लेन कर रहे थे वैसे देख देख के। अच्छा जी, इसमें अगर देखें कि VGS 0 वोल्ट है, यानी कि गेट और सोर्स का वोल्टेज है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपने ज़ीरो लिया हुआ। और थ्री थिंग्स हैपन्स व्हेन VGS इज इक्वल टू 0 and VDS increases from 0
मोर पॉजिटिव वोल्टेज। उसमें देखना ये कि फॉर एग्जांपल VDS की वैल्यू पहले कम थी, आपने आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दी, और मिसाल के तौर पे वो 2 वोल्ट होगी, या 0 से आप चलें और 2 वोल्ट पर आप पहुंच चुके हैं। तो ये मौजूद है आपके पास, सोर्स भी मौजूद है, ड्रेन भी मौजूद है, और ये आपने VDD लगाया हुआ है यहाँ पर, जैसे वहाँ पे VCC फॉर एग्जांपल सम टाइम होता है। सो VDS इज़ इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मोर पॉजिटिव वोल्टेज। ये सिनेरियो इसकी बेस के ऊपर देखने की चीज़ें किस तरह की हैं। So the depletion region between P gate and N channel increases as the electrons from N channel combines with the holes from P gate। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये दरमियान में स्काई ब्लू कलर का N चैनल है और ये P रीजन है। तो अगर बाइसिंग नहीं भी है तो वैसे भी आपने स्टार्ट में पिक्चर में देखा था कि P और N का जंक्शन बन जाता है। ये जो लेयर्स हैं ये बन जाएंगी, P के क्रॉस ये जो ब्लैकिश से कलर की लेयर बन जाएगी, ये स्टार्ट में बन जाएगी। लेकिन ये यहाँ पर जो चीज़ मैंने स्लाइड के अंदर हाईलाइट कर रखी है उसको देखते हुए ये क्या है। पहले तो चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए ना कि ये आपके पास डिप्लीशन लेयर मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल इसको अगर देखें तो ये आपके पास जो है वो डिप्लीशन लेयर मौजूद है। सो द डिप्लीशन रीजन बिटवीन P गेट एंड N चैनल। तो P गेट क्या, ये P वाले गेट्स, P और P ये 2 गेट्स, ये गेट यहाँ से, ये दोनों गेट्स आपस में कनेक्टेड है, राइट। सो द डिप्लीशन रीजन बिटवीन द P गेट एंड N चैनल, और N चैनल कौन सा, ये सारा स्काई ब्लू कलर का N चैनल है, सारी चीज़ इंक्रीजेस। वो कहता है कि इंक्रीज होता है डिप्लीशन रीजन एज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N चैनल कंबाइंस विद द होल्स फ्रॉम P गेट। कि आपके पास यहाँ से जो सोर्स से जो N चैनल्स से आपके पास, क्योंकि N चैनल सारा N मटीरियल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के साथ रिकम्बाइन हो रहे हैं आपस में, डिप्लीशन लेयर आपके पास बढ़ती जा रही है। और इंक्रीजिंग द, उसके बाद क्या है कि इंक्रीजिंग द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस द साइज ऑफ N चैनल। मैंने आपसे पहले कहा था कि डिप्लीशन लेयर जितनी बढ़ेगी इनके दरमियान कम्युनिकेशन उतनी कम हो जाएगी, और थोड़ी सी कम होती हुई नज़र भी आ रही है। सो इंक्रीजिंग द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस द साइज ऑफ द N चैनल्स। चैनल का साइज़ कम हो रहा है दरमियान में। इट फील्स लाइक जैसे ये कोई कैनाल है तो वाटर का फ्लो कम होगा, which increases the resistance of the N channel। So N channel depletion region का बढ़ जाना या N channel की चौड़ाई का कम हो जाना, ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा दे रही हैं कि आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। और अगर ये डिप्लीशन लेयर कम रहे, चैनल खुला रहे, तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये जो एक चीज़ था, एक वेरिएबल जो रजिस्टर वाली बात थी, वो भी यहाँ पे थोड़ी सी जान पकड़ रही है कि किस तरह से हम उसको वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे ट्रीट करें। इवन दो द N चैनल रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, कह रहा है कहता कि आपके पास जो N चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है, वो भी यहाँ से हमें फील हो रहा है। द करंट ID फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, जो करंट ID है ये सोर्स से जो ड्रेन की तरफ करंट है, ये जो कम्बिनेशन है आपके पास सोर्स टू ड्रेन, ये जो कम्युनिकेशन है, even though the N channel resistance is increasing, the current ID from source to drain through the N channel is increasing। अब यहाँ से एक बड़ी एक अजीब सी बात, इंक्रीजिंग तक अगर स्टॉप करें कि रेजिस्टेंस भी कह रहे हैं ज़्यादा हो रही है, और ये उसने एक अजीब सा क्लेम कर दिया कि जो करंट है वो ज़्यादा होगा, जबकि हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो यहाँ पर इखलाकन करंट को कम होना चाहिए। लेकिन वजह क्या है? दिस इज़ बिकॉज VDS इज़ इंक्रीजिंग। आपने बेसिकली जो ड्रेन और सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ उसको आपने इंक्रीज़ किया हुआ, जो ड्रेन है उसको मोर पॉजिटिव कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कलेक्शन हो, और सोर्स को मोर नेगेटिव कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर पहुँचे। सो आपके पास
ये जो अभी देखना ये कि यहाँ से थोड़ी रीजन जो है उसकी चौड़ाई कम है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो ड्रेन है, ड्रेन के साथ जो ये सारा स्काई ब्लू कलर का ये जो एन चैनल मौजूद है, उसको आपने बेसिकली पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, जो कि एन के अपोजिट चीज़ है, जो कि रिवर्स बाइसिंग की सेंस। पी गेट को आपने पॉजिटिव दिया हुआ है, लेकिन पी के साथ जो एन का कम्बिनेशन है, जो एन चैनल उसके साथ ऊपर वाली सतह से कांटेक्ट अगर उसको देखें, तो ड्रेन को आपने पॉजिटिव दिया हुआ है, जबकि ये एन चैनल है, एन चैनल का एक हिस्सा है। तो ये रिवर्स बाइसिंग की वजह से टॉप के ऊपर जो है वो रिवर्स बाइसिंग ज़्यादा है, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो है नीचे अगर आप देखें, तो नीचे सोर्स को यानी कि नीचे वाली साइड पे एन जो चैनल है उसको आपने नेगेटिव भी दिया हुआ है। तो नीचे वाली साइड से इस वजह से जो डिप्लीशन रीजन जो है उसकी विथ जो चौड़ाई है वो कम महसूस हो रही, जबकि ऊपर वाली साइड से ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर एन पॉजिटिव के साथ अटैच है और नीचे जो एन है वो नेगेटिव के साथ ही अटैच है। तो एक ये भी कम्बिनेशन है। यहाँ पर तो खैर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। तो ये एक ऐसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से चौड़ाई थोड़ी कम है और यहाँ से ज़्यादा है। तो ये भी एक चीज़ है। तो ये बिहेवियर होगा जब आप VGS ज़ीरो करें और VDS जो है उसको आपने इंक्रीज़ करें ज़ीरो टू मोर पॉजिटिव वैल्यू। आपकी बुक के अंदर उसने 2 वोल्ट के रिलेटेड एक डायग्राम बनाई हुई है। अब इसी चीज़ को वापस आता हूँ मैं एक दफ़ा, यही चीज़ अगर यहाँ पर आप कम्बिनेशन देखने की कोशिश करें, तो आप वहाँ पर IC ले लेते थे और वहाँ पर VCE होता था, यहाँ पर VDS है, वहाँ पर IC होता था। और वहाँ पर ये जो चीज़ होती थी, ये कर्व्स के साथ IB लिखा होता था, IB के डिफरेंट वैल्यूज़, और किसी ख़ास IB के ऊपर IC मैक्सिमम भी होता था और किसी ख़ास IB के ऊपर IC ज़ीरो भी होता था, और वो नॉर्मली IB ज़ीरो होता था और IC भी ज़ीरो होता था। तो उससे हम रिलेट करने की कोशिश करें, यहाँ पर IB की जगह आपके पास क्या VGS है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं ये। सो VGS आपके पास ज़ीरो है और VDS जो है वो ड्रेन टू सोर्स, इसको आप इंक्रीज़ किए जा रहे हैं और कम्बिनेशन देख रहे हैं। तो टाइम्स कम्स के जब आपके पास ये सैचुरेशन रीजन में दाखिल हो गए। पहले तो एक ऐसी चीज़ आई कि ये देखें वोल्टेज बढ़ा, करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा और करंट भी बढ़ रहा है। तो एक फिक्स्ड वैल्यू अगर कोई भी एक रजिस्टर है, क्योंकि लेट से आप कहते हैं 1 किलो ओम का, तो आपने पहले रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको आपने फिक्स कर लिया। सो वो जो V इज इक्वल टू आई आ रहा है कि एक जो ख़ास रजिस्टर है उसमें वोल्टेज, और जैसे जैसे अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करें करंट भी उसके अंदर से इंक्रीज़ करे, जो कि ओमिक बिहेवियर होता है आपके पास। एक फिक्स्ड अगर रजिस्टर है उसके अंदर से अगर वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेट सी बात है करंट भी उसके अंदर से इंक्रीज़ करेगा। वो उसकी रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर रही, वो है कि जितनी मज़ामत है जितनी उसने देनी उतनी उतनी ही है, लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ा देंगे करंट बढ़ जाएगा। आई इज इक्वल टू बी वी ओवर आ रहा है और वी इज इक्वल टू बी आई आ रहा है, तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपने लिखा भी हुआ है कैन चैनल रेजिस्टेंस। उसके बाद एक ऐसा कम्बिनेशन देखने को मिला कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा, और ऐसी चीज़ों को हम अक्सर नाम देते हैं सैचुरेशन का। यहाँ पे भी उसने क्या दिया, सैचुरेशन लेवल आ गया, यानी कि एक हद तक तो चीज़ें बढ़ रही थी, फिर उसके बाद अगर आप VDS को इंक्रीज़ भी कर रहे हैं लेकिन IDS वो सैचुरेशन में दाखिल हो चुका, आपने उसका नाम रख दिया IDSS। वहाँ पर क्या नाम होता था, वहाँ पर IC सैचुरेशन होता था। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि VCE को तो बढ़ा रहे होते थे लेकिन IC नहीं बढ़ रहा होता था। ठीक है, तो वो आपके पास एक ऐसी एक वैल्यू आ जाती है कि जिसके ऊपर आपके पास चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरविंग चैनल्स, ये वो रास्ता है जो विथ की बात कर रहे थे वो आपके पास। और ये जो पॉइंट है उसको आप VP कह रहे हैं। अच्छा, इसको अभी डिस्कस करेंगे कि ये पिंच ऑफ VP को जो है वो हम पिंच ऑफ वोल्टेज कह रहे होते हैं।
इसको भी ज़रा डिस्कस करना बाकी है, क्योंकि मैं पिक्चर में ज़रा पहले आ गया था आपको चीज़ें बताने के लिए। तो ये हम कवर कर चुके थे। VGS0 वाला अगली स्लाइड पे हमने आना था। अच्छा जी, इफ़ VGS इज इक्वल टू 0 एंड VDS इज फर्दर इंक्रीज्ड टू अ मोर पॉजिटिव वोल्टेज, आप ड्रेन टू सोर्स को फर्दर इंक्रीज करें। लिखा हुआ था ना एक फिक्रा के 0 टू सम पॉजिटिव वैल्यू, 0 टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव वैल्यू। तो आप एक ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देते जा रहे हो, होगा क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर रिवर्स वाइसिंग और बढ़ती जाएगी। तो ये डिप्लीशन रीजन देखिए ऊपर से और बढ़ गई है, नीचे से भी कम नहीं है, उसकी वजह आपको बताई थी। is further increased to more positive value, then the depletion zone gets so large that it pinches off the N channel। आपने उसको इतना बढ़ा दिया कि उसने N चैनल की जो चैनल है उसकी जो विड्थ है उसको बहुत कम कर दिया। अच्छा, इसमें माइनर सा जो है वो पाथ स्टिल मौजूद होता है, ये नहीं है कि ये बिल्कुल आपस में जुड़ चुके हैं और बिल्कुल चीज़ें बंद हो गई हैं। तो इसमें माइनर सा पाथ मौजूद होता है। और ये जिस वोल्टेज पर जाकर गेट, दोनों गेट्स आपस में मिल चुके हैं, उसको हम कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ये गेट क्यों मिले हैं? आपने VDS को बढ़ाते गए, तो एक ख़ास VDS जहाँ पर ये दोनों मिल जाएं आपस में, तो उसको हम VP का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने VDS को बढ़ाते गए टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव वैल्यू, 0 टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव वैल्यू, कैसा मुकाम आया कि जहाँ पर वो सेचुरेशन रीजन में दाखिल हो जाएगा, मज़ीद करंट नहीं बढ़ सकता। एक बहुत माइनर सा पाथ रह जाएगा, वो जितना रास्ता रह चुका है उतना ही आगे करंट जाएगा, करंट सेचुरेशन रीजन में दाखिल हो चुका, मज़ीद बढ़ेगा नहीं। तो ये अभी एक्सप्लेनेशन हमने की है इस पहली लाइन की, इसको क्यों हम पिंच ऑफ कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, इसको हम बुक वाले पॉइंट के साथ ज़रा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसने यहाँ पे लिखा हुआ, दिस सजेस्ट दैट द करंट इन द N चैनल ID वुड ड्रॉप टू 0 एम्पेयर। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बुक वाले ने इसको थोड़ा क्लियर किया हुआ कि ये कह रहा है, ये यानी कि स्लाइड में ये कहने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट कि ऑफिशियल उसी चीज़ की स्लाइड्स हैं, लेकिन इसकी डिटेल हम देखेंगे। यहाँ से कहने की ये कोशिश कर रहा है, तस्वीर से ये लग रहा है, और ये एक मिस नॉर्म है। बुक में उसने मेंशन किया हुआ कि ये एक मिस नॉर्म है कि गेट आपस में मिल जाते हैं और करंट ज़ीरो हो जाता है। तो बुक वाला कहता है कि ऐसा नहीं है, ये गेट आपस में फुली तौर पर नहीं मिलते, एक माइनर सा पाथ मौजूद होता है और करंट सैचुरेशन में दाखिल हो जाता है, यानी कि करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है, एक फ़िक्स वैल्यू पे करंट फ्लो करता रहता है। तो ये मतलब है पिंच ऑफ का, ज़ीरो नहीं होता। अब इसको देखते हैं कि क्या बुक वाले ने इसको किस तरह से किया। इसको ज़रा स्क्रीन को ज़रा चेंज करता हूँ, बुक को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, देखते हैं। द लेवल कंडीशन रेफर टू एज पिच ऑफ, वो हमने देख ली कि वोल्टेज बढ़ाते गए, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इफ़ VDS इज़ इंक्रीज्ड, ये देखिए सेम वही ग्राफ बना हुआ। इफ़ VDS इज़ इंक्रीज टू अ लेवल वेयर इट अपीयर्स दैट द टू डिप्लीशन रीजन्स वुड टच, ये दोनों ऐसे फील हो रहा है कि दोनों मिल गई हैं। और वो भी बात आप देख रहे हैं जो मैंने बताई कि ऊपर ज़्यादा चौड़ाई होती है और नीचे कम। आज शोन इन फिगर 6.8 ये में नज़र आ रहा है। अ कंडीशन रेफर टू एज पिंच ऑफ विल रिजल्ट, हमने देखा डिस्कस किया। द लेवल ऑफ VDS दैट एस्टेब्लिश दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू एज द पिंच ऑफ वोल्टेज। ग्राफ में मैंने VP आपको दिखाया था, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय VP एज शोन इन फिगर 6.7। हमने ग्राफ देखा, VP हमने देखा। इन एक्चुअलिटी द टर्म पिंच ऑफ इज मिस नॉर्मल, ठीक है, ये एक मिस नॉर्म है। क्या है मिस नॉर्म? in that it suggests that the current ID is pinched off and drops to 0।
as shown in figure 6.7. ये वो आपको कह रहा है कि ये एक मिस नॉर्म है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वी पी के ऊपर करंट जीरो नहीं हुआ, वो तो एक कांस्टेंट एक लाइन है। देख लेते हैं हम भी आगे जरा। एज शोन फिगर, अच्छा यहाँ पर ये 0 एम्पेयर तक फिक्र एंड हो गया। ये एक ही फिक्रा था कि एक मिस नॉर्म ये है कि जब पिंच ऑफ होता है तो करंट ज़ीरो हो जाता है। तो ये फिक्रा यहाँ पर ख़त्म हो गया। एज शोन इन फिगर, ये एक अलहदा स्टेटमेंट, अब नई स्टेटमेंट शुरू हुई। एज शोन इन फिगर 6.7, however this is hardly the case. ID maintains a saturation level defined as IDSS. उसने कहा है कि आप फिगर 6.7 में जाके देखो कि उसने एक सेचुरेशन आईडी मेंटेन कर लिया, वो ज़ीरो नहीं हुआ। इन रियलिटी अ वेरी स्मॉल चैनल स्टिल एग्जिस्ट्स। ये भी मैंने आपसे बात की थी कि वो लग ये रहा है कि जैसे मिल गया और रास्ता ही कोई नहीं मौजूद, तो स्टिल चैनल एग्जिस्ट करता है विद अ करंट ऑफ वेरी हाई डेंसिटी। यहाँ पे वो जो मिकदार है, जो उसकी डेंसिटी है, डेंस यानी गाढ़ापन जो है, यानी कि डेंसिटी उसकी इंक्रीज़ होगी। डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब एरिया कम हो गया लेकिन डेंसिटी उसकी इंक्रीज होगी। The fact that ID does not drop off at the pinch off and maintain the saturation level indicated in figure 6.7 is verified by the following fact. नीचे उसने एक्सप्लेनेशन भी बता दी और ये पिक्चर से बार बार आपको बता रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि स्लाइड में ज़रा एक चीज़ की एम्बिग्विटी है। अब दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी के स्लाइड्स उसने पहले की बनाई हूँ, या बाज़ दफ़ा बुक में सजेशन आ जाती तो अपडेटेड्स के अंदर उसने मिस नॉर्म को भी डिस्कस कर दिया। ये सम हो एनी हो, हमें एक जो क्लियर चीज़ है वो मिल चुकी है। एक और भी उसने चीज़ लिखी है, द एब्सेंस ऑफ ड्रेन करंट वुड रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल लेवल्स through the n channel material to establish the varying levels of reverse biasing along the pn junctions। यहाँ से कुछ ऐसी बात वो करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आईडी को ज़ीरो मान लिया जाए तो फिर वो जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह क्रिएट किए हुए हैं फिर उनका कोई जवाज़ नहीं रहता। जो आपने कहा हुआ कि वो पोटेंशियल डिफरेंस हैं, वो मोर पॉजिटिव है, वो मोर नेगेटिव है, वो रिवर्स है, वो फॉरवर्ड है, तो उससे ऐसा फील होता है जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उससे फील हो रहा था ना कि हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगी करंट तो फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो अगर आप आई को ज़ीरो करते हैं तो वो आपकी वो जो थ्योरियाँ हैं कि वो हाई पोटेंशियल पे, वो लो पोटेंशियल पे, वो फ्लॉप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वोल्टेज की, क्योंकि करंट जीरो कह रहे हैं तो वोल्टेज तो डिफरेंस तो होगा ही नहीं, फिर उनका भी लेवल सेम हो जाएगा। और अभी आप बातें कर रहे हैं कि मैंने उसको मोर पॉजिटिव कर दिया और इतना पॉजिटिव कर दिया कि यूँ हो गया और इतना नेगेटिव कर दिया तो यूँ हो गया, तो ये थ्योरी भी जो है वो फिर दम तोड़ जाएगी। तो दो तीन तरह से उसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोबारा स्लाइड्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी उसने बताया हुआ, बट इट डज जस्ट द ऑपोजिट एट वी डी एस इंक्रीज सो डज आई डी। यानी कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ करी, अगर वी डी एस को वो इंक्रीज़ कर रहा है तो करंट भी इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि वो उसके ऑपोजिट सिनेरियो सेचुरेशन में वो दाखिल हो चुके हैं। और ये ग्राफ भी हमने ये जो है वो साथ साथ डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये पिंच ऑफ पे कुछ कंडीशंस बताने की कोशिश करेगा कि पिंच ऑफ पर क्या होता है। एनी फर्दर इंक्रीज इन वी जी एस डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंक्रीज इन आई डी, और वी जी एस एट पिंच ऑफ इज डिनोटेड एज वी पी। ठीक है, तो आप जो वो वाला वोल्टेज जब आपके पास क्या, अच्छा यहाँ पर भी एक चीज़ थोड़ी सी फील हो रही है। बेसिकली एनी फर्दर इंक्रीज इन वी जी एस नहीं है, एनी फर्दर इंक्रीज इन वी डी एस होना चाहिए था कि वी डी एस के अंदर अगर, क्योंकि हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप वी डी एस के अंदर कोई इंक्रीज मज़ीद करेंगे और आपके पास आई डी जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, यानी कि
ये बेसिकली ये है कि इफ़ वी डी एस इज़ इंक्रीज टू अ लेवल, वी डी एस को बेसिकली आप इंक्रीज़ करें। सो वी डी एस की बात हो रही है कि जैसे जैसे उसको आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ग्राफ भी वही बता रहा है कि जैसे जैसे आपने वी डी एस को इंक्रीज़ किया वो आपके पास एज वी डी एस इज़ इंक्रीज बियॉन्ड वी पी, पिंच ऑफ में वो दाखिल हो गया, चैनल बहुत थोड़ा सा एग्जिस्ट कर रहा था और आई डी सेचुरेशन में दाखिल हो चुका है। तो अगर आप वी डी एस इंक्रीज़ करते हैं बियॉन्ड वी पी, जो पिंच ऑफ उससे भी अगर ऊपर जाते हैं, तो रीजन ऑफ क्लोज इनकाउंटर बिटवीन द टू डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज इन लेंथ लॉन्ग द चैनल्स। तो उसके अंदर फर्दर आपके पास क्या होगा कि एट द एंड आई डी ने आई डी डी एस के ऊपर रहना है। आप करंट को बढ़ा भी लें, सॉरी जो वी डी एस है उसको इंक्रीज़ कर भी लें, तो फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। सो आई डी एस एस जो है वो मैक्सिमम करंट होगा आपके पास, ड्रेन करंट होगा। ठीक है। और वो यहाँ पर बताया गया है कि आई डी डी एस इज़ द मैक्सिमम ड्रेन करंट फॉर अ जी एफ ई टी एंड इट इज़ डिफाइंड बाय द कंडीशन वी जी एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वी जी एस ज़ीरो था और वी डी एस इंक्रीज़ कर गया वी पी से। और अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि किस वैल्यू पर आप चल फिर रहे हैं, तो वो आप एक लोड लगा के उस चीज़ को भी देख सकते हैं। आई डी एस एस के इक्वल है और ये वी डी एस आपने अप्लाई किया हुआ, लोड उसके क्रॉस लगा दें अगर वोल्टेज वगैरह की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये तो एक केस था हमारे पास के जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि वी जी एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और वी डी एस को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो आई डी पे क्या इफेक्ट होगा वो हमने चीज़ देखी। आई डी इज़ द सैचुरेशन और द मैक्सिमम इट इज़ रेफर्ड एज आई डी एस एस। ये हमने देख लिया, ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं। और ये वो मिस नॉर्मल वाली बात भी क्लियर होगी। द ओहमिक वैल्यू ऑफ द चैनल इज़ मैक्सिमम। अब इसमें जो ओहमिक वैल्यू है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इसके अंदर मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि फर्दर चैनल भी जो है, जो डिप्लीशन रीजन भी जो है उसने भी फर्दर आगे नहीं बढ़ना, एक माइनर सा एक चैनल मौजूद रहना। और ये माइनर सा चैनल मौजूद रहने से पहले पहले चैनल कम ज़्यादा हो रहा है। जब चैनल कम ज़्यादा हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती जा रही है। तो एक ऐसा मुकाम आएगा कि वो फिक्स रेजिस्टेंस हो जाएगी और इसी वजह से आपको ये एन चैनल रेजिस्टेंस या ओहमिक चैनल के नाम से, इसको सैचुरेशन की तरफ से रेफ़र किया होगा, इसको ओहमिक की तरफ से रेफ़र किया होगा। ये अगर आप देखें तो इसके ऊपर लिखने की कोशिश की हुई है ओहमिक रीजन, ये वाला जो यहाँ तक जब पी आ चुका है, आगे वाला जो उसको सैचुरेशन रीजन तक लिया हुआ। ठीक है। तो टाइम हो गया, बाकी चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और क्विज़ की मेल कर दी थी वो फिर अगली दफ़ा कंडक्ट कर लिया जाए। जी सर, ठीक है इंशाल्लाह। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।